हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा सर कुमार दुबे में ऑनलाइन क्लासेस 11th एंड 12th का भी चलता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो क्लास 11th जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए है, और फिजिक्स का जो कि चैप्टर्स 1 में है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड डायमेंशन। और आज का जो मेरा वीडियो में सारा यूनिट एंड डायमेंशंस का एक से एक टॉपिक्स हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हम जो गमछा रखे हैं ये गर्म बहुत ज्यादा है, इसीलिए देखो होता क्या है। फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड डायमेंशंस एकदम आराम से हम सिखाने वाले यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, ऑनलाइन से आप लोग अपना हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसा पहला लेंथ है, दूसरा मास है, टाइम, थर्ड में इलेक्ट्रिक करंट जो कि क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। उसके बाद है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी सुने हो कभी? लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो तीव्रता होता है ना उसी को लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लाइट का इंटेंसिटी, दैट इज द। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसका एक यूनिट डायमेंशन सिर्फ आपको याद रखना है। उसके बाद देखो फटाफट कैसे हम यूनिट डायमेंशन दिखाते हैं। अब देखो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसको याद रखना है। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ठीक है, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, कैपिटल एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का सीडी ले लेना, और टेम्परेचर का केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल एम। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली में गर्म भी बहुत है। ठीक है, तो थोड़ा मेरा चेहरा पर मत जाना क्योंकि पसीना तो आएगा ही। देखो अब होता क्या है, निकालते हैं बारी बारी से यूनिट एंड डायमेंशन, सिखाते हैं एकदम बेसिक से। जैसे पहला हम लोग आते हैं एरिया पर। तो भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ठीक है, इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ सबको पता होगा। अब यूनिट निकालना है तो भैया यूनिट लिखो। लेंथ का यूनिट यहां से देखो ना, मीटर। ठीक है, इनटू ब्रेथ का भी मीटर होता है, तो 2 मीटर, मीटर की पावर 1। अगर बच्चे को नहीं आता है तो भाई पता होगा क्लास 8 में अगर सेम बेस रहेगा तो पावर ऐड करना है, तो यानी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, डायमेंशंस में आते हैं तो लेंथ का डायमेंशन देखो एल है, ब्रेथ का भी एल, तो एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरा एरिया का निकल चुका। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम पर। ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यूनिट में आते हैं वॉल्यूम का, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का भी कौन चीज है, मीटर में ना होगा यार, तो मीटर क्यूब। आराम से निकाल लिए डायमेंशंस। तो लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब एल क्यूब। यहां तक समझ में आया? थर्ड में आते हैं हम लोग, अब डेंसिटी की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी मींस होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सीधा फॉर्मूला याद रखना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी का यूनिट, मास का यूनिट कितना होता है, केजी। कितना क्या है, केजी। वॉल्यूम का देखो हम ऊपर में निकाले हैं मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी मीटर क्यूब ऊपर भेज दो पटाख से छलांग लगा के, माइनस। जैसे पावर ऊपर जाता है ना निगेटिव साइन लगता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम का आपका ऊपर में है एल क्यूब, तो फिर से इसको छलांग लगाना है, एल क्यूब को ऊपर भेजना है, माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को? अब आप लोग पहले नोट करो। ठीक है, हम रफ करेंगे। देखो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले तो लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों पर पूरा क्लास 11 का यूनिट डायमेंशन टिका हुआ है। ठीक है, हमने मिटाया नहीं है। चलो देखो फिर से बनाते हैं। अब हम लोग डेंसिटी का तो कर चुके हैं, अब फोर्थ नंबर में आते हैं। ठीक है, स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस और यूनिट टाइम। कितना इजी, आराम से यूनिट देखते हैं भाई। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, तो दूरी का मतलब मीटर, तो यूनिट हो गया मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स हो। डायमेंशन, डिस्टेंस का जब मीटर में लियो तो डायमेंशन एल होगा, एल बाई टी, एल टी माइनस 1। ठीक है, एल टी माइनस 1। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशंस डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, एल टी माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आते हो तुम लोग इधर देखो 6 नंबर में। तो 6 नंबर में हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये देखो वेलोसिटी बाय टाइम यूनिट आते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट देखो यहां से मीटर सेकंड इनवर्स 1, आराम से इसको हम लोग डालते हैं, और टाइम का सेकंड भैया आ गया, सेकंड पे पावर 1 ऊपर छलांग, -1 पहले से है तो ऐड हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशन लेना है आपको, वेलोसिटी का LT-1 याद नहीं करना, देखो देखिए LT-1, और टाइम का तो भैया ऊपर में है टाइम t, तो LT-2। समझ में आया बात। अब हम लोग 7 नंबर में आते हैं। एक बात याद रखना है क्या, कि यूनिट आपका बदल सकता है हर बार, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का आपका 2 या 2 से अधिक यूनिट हो सकता है, ठीक है, बट डायमेंशंस नहीं बदलेगा। डायमेंशंस क्या होगा ना कि एक ही रहना है, ठीक है, एक ही डायमेंशन आना है। यूनिट आप ले सकते हो, देखो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो डायमेंशंस नो चेंज, इसको याद रख लेना है, नो चेंज, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में, ये देखो फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। उसके बाद एक और यूनिट देखो हम लोग निकालते हैं, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर सेकंड इनवर्स 2, यानी कि केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। डायमेंशन, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का LT-2, तो ml T-2, ठीक है। अब इसको आप लोग करोगे क्या, नोट करोगे, ठीक है। आगे और बहुत सारा यूनिट डायमेंशंस इजी वे में आराम से सीखेंगे भाई, ठीक है। मैं आपका अपना मिश्रा सर, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग फोर्स तक तो सीख चुके थे यूनिट डायमेंशन ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बाद आ जाओ वर्क में, ठीक है। मान लेते हैं 1 नंबर से ही चलते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भैया ऐसा यूनिट क्या होगा वर्क का, जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल। जनरल यूनिट आपको निकालना है, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशंस, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का l, फोर्स का निकाले थे ना अभी। तो ml देखो यहाँ 1 पावर फिर से वही यार, ml² t-2, आराम से आया, ठीक है। अब आपका डायमेंशन एक हुआ, लेकिन यूनिट 2 आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं वर्क के बाद, मान लेते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पूरा पसीना चल रहा है, चलो ठीक है। अब देखो, तो पावर का ऐसा यूनिट वाट, ठीक है। एक और यूनिट आप ले सकते हो पावर का, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, यानी जूल सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशंस, डायमेंशन पर ही तो खेल है। वर्क का डायमेंशन देखो निकाले कितना है, ml² t-2, और टाइम का t, यानी ml² t-3, पावर ऊपर -3, ठीक है। ये मेरा पावर का है। अब हम लोग आते हैं, मान लेते हैं पावर के बाद आते हैं मोमेंटम, ये भी निकालते जाते हैं। मोमेंटम बहुत सारा निकालने वाले हैं। मोमेंटम का मास गुना वेलोसिटी, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना भाई, उसके बिना नहीं होगा। 9, 10 अगर सही नहीं है ना, 11 में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्टूडेंट भी आजकल का वही है, ठीक है, आराम से धीरे धीरे पकड़ना चाहिए। अब आते हैं इसका यूनिट, ठीक है। मोमेंटम का सिंबल p होता है, तो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर सेकंड इनवर्स 1, यानी कि केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशंस, तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का LT-1, यानी mlt-1, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर में और कुछ का।
प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया का हुआ है, प्रेशर का फॉर्मूला का हुआ है तो फोर्स पर यूनिट एरिया हुआ है। चलिए ऐसा यूनिट पास्कल, पास्कल होता है बच्चे। जनरल यूनिट फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन पर खेल कैसे, फोर्स का डायमेंशन डाल दो MLT -2, एरिया का निकाल चुके थे L स्क्वायर। देखो हम कैसे कट करेंगे, एक L कटा, नीचे बचा है L ऊपर भेजे -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो फिर से पसीना पोंछते हैं और फिर से लग जाते हैं वर्क पर। ये मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आराम से मेरे ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं, आप लोग का हेल्प हो जाएगा साइंस वाले स्टूडेंट का। देखो 5th नंबर में आते हैं, प्रेशर के बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्या, और भी थोड़ा कुछ देखते हैं। प्रेशर के बाद नॉर्मल सा चीज हम लोग आते हैं, थोड़ा बड़ा डायमेंशन हम लोग सीखे हैं, बड़ा डायमेंशन। तो फिलहाल इतना हम लोग एक और टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, टाउ, इसका सिंबल टाउ होता है। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर ही होता है। डायमेंशंस, तो फोर्स का MLT -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L, यानी ML² T -2। ठीक है, ये नॉर्मल चले। एक और नॉर्मल यूनिट हम लोग चल सकते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन होगा, लेंथ का मीटर, यानी न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशंस क्या होगा, तो फोर्स का MLT -2 और लेंथ का L, एक L कटा तो MT -2 छोटा है। अब थोड़ा बड़ा चलते हैं, नोट डाउन। देखिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा बड़ा यूनिट डायमेंशंस पर, ठीक है। देख जैसे मान लेते हैं हम लोग एक प्लैंक कांस्टेंट का निकालना, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है, देखो प्लैंक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो H होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला याद रखना है, E = hc/λ, जिसमें आपको हम बता देते हैं कि E का मतलब एनर्जी है जो पता होना चाहिए, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी जानकारी होना चाहिए, और लैम्डा, इस सिंबल को लैम्डा बोलते हैं, आगे और भी सिंबल हम बताएंगे। लैम्डा का मतलब यहाँ है वेव लेंथ, ठीक है। और मुझे निकालना है H का, तो हम क्या करने वाले हैं कि H = लैम्डा को उधर भेजो, E × λ/c। अब आराम से यूनिट पुट करते हैं, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, लैम्डा का मीटर, स्पीड का मीटर सेकंड इनवर्स का, तो जूल सेकंड। डायमेंशंस जो क्लास 11 में पूछा जाता है एग्जाम में, एनर्जी का ML² T -2, लैम्डा का लेंथ होता है, वेलोसिटी का एल्टीमा, एक L कैंसिल, तो आपका ML² -1 ऊपर गया -1, ठीक है। अब उसके बाद ये प्लैंक कांस्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 11 में पूछा जाता है, इसके लिए टेंशन ना ले, आएगा, ठीक है। थोड़ा पसीना पूछ ले। चलो अब आते हैं, उसके बाद आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो क्लास 9 का चीज है, G इसका सिंबल होता है कैपिटल G, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स = G m1m2/r²। यहां से G का निकालना है फॉर्मूला, तो r² को उधर भेजो, F × r²/m1 × m2, ठीक है। अब इसका यूनिट पुट कर दो, तो क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन ले लो, आसान यूनिट है। r मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास का केजी, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी 2 है ना, तो केजी इनवर्स 2। डायमेंशन, फोर्स का MLT -2 L², मास का m इनवर्स 1 L³ T -2।
अब उसके बाद थर्ड नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है ईटा। इसका सिंबल क्या होता है? ईटा, इसको बोलेंगे ईटा। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा dV बाई dx इंटू ए। तो ईटा का फॉर्मूला होगा डिवाइड में वैल्यू F बटे dV बाई dx, डिवाइड आ गया इंटू एरिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, v यहाँ वेलोसिटी है, मीटर सेकंड इनवर्स वन, dx डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल, तो न्यूटन मीटर इनवर्स टू सेकंड, यूनिट निकल गया। लेकिन डायमेंशंस का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इधर हम निकालते हैं। ये देखो, तो क्या होगा ईटा का? फोर्स का डायमेंशन डालते हैं ml t माइनस 2, ठीक है। वेलोसिटी का lt माइनस 1, डिस्टेंस का l स्क्वायर, एक l कैंसिल, यानी ml माइनस 1, t माइनस 1 ऊपर जा रहा है तो माइनस 1 बचना चाहिए, है ना? समझ में आया बात? ठीक है, ये आपका बड़े बड़े डायमेंशंस हो गया। अभी और इसके बारे में हम लोग थोड़ा चलते हैं, एक दो और डायमेंशन लेंगे, ठीक है, तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, है ना? फिलहाल तो इतने डायमेंशंस काफी हैं, नोट करो पहले। देखो, अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है, यूनिट डायमेंशन का। इसमें करना क्या, पहले ये बात को ध्यान दो, होमोजेनिटी होता क्या है? होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वालिटी का रूल लागू करना, ठीक है। मतलब आपका यूनिट एंड डायमेंशंस में अगर कहीं पर भी इक्वेशंस दिया हुआ है यूनिट डायमेंशंस का न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पर प्लस माइनस को हटाना है और इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद आप डायमेंशन निकाल ले, सारे डायमेंशन आपका इक्वल आना चाहिए। चलो देखो, जैसा कि मतलब अगर कोई यूनिट एंड डायमेंशंस का इक्वेशन जैसे a प्लस बी बराबर सी, ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे, सिंपल सिखा रहा है पहले, बाय यूजिंग POH, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्लस है, हम इसको इक्वल किए, ठीक है। अब a का डायमेंशन निकालेंगे, b का डायमेंशन निकालेंगे, एज एग्जांपल दे रहे हैं, और c का निकालेंगे, तीनों का डायमेंशन मेरा सेम आएगा, यही रूल कहता है, ठीक है। जैसे मान लो आप माइनस में भी ले सकते हो, रहेगा a माइनस बी इक्वल टू सी, इक्वेशंस तो प्लस माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो ये प्रोसेस है, माइनस नजर आ गया, इक्वल लगा दो, इक्वल लगाए, फिर इसका डायमेंशन, फिर इसका डायमेंशन, मतलब भैया आपका सारा डायमेंशन क्या आएगा? सेम आना चाहिए, दैट इज द रूल। अब जैसे इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखो मान लेते हैं मेरा एक क्वेश्चन दे रही है, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि चेक बाय यूजिंग डायमेंशन, मेरे को क्वेश्चन भी याद है, चल देखो, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू mgh, ठीक है। आपको करना क्या है ना, हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू mgh, इसको चेक करना है डायमेंशंस का यूज करके, देखो कितना इजी है, ठीक है। देखो, तो LHS में क्या है मेरा, हाफ mb स्क्वायर, तो हाफ का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, मतलब नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, हमने आपको यूनिट डायमेंशन क्लियर कर दिया पहले वाले शॉर्ट में। देखो, तो l स्क्वायर t माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा। अब RHS में देखो ना, mgh है भैया, m क्या है, मास, डायमेंशन m, ग्रेविटी का डायमेंशन एक्सलेशन के बराबर होता है, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन एक्सलेशन के बराबर lt माइनस 2, हाइट तो लेंथ, तो दो को l यानी ml स्क्वायर t माइनस 2, तो मेरा LHS RHS दोनों मैच कर गया, इक्वेशन सही हमने बनाया। दूसरा एक और क्वेश्चन चलते हैं, इसको भी दिया हुआ है, मान लो चेक बाय यूजिंग डायमेंशन, सारा बुक्स में मिलता है, जैसे वर्क इक्वल टू दे रही है हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करो। देखो मेरे भाई, वर्क इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, सबसे पहले m क्या मास, v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, माइनस नजर आया, क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो बाय यूजिंग POH, तो बस इक्वल कर दो, देखो हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, हो गया ना। अब बारी बारी से निकालते हैं, पहले वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, फिर हाफ mb स्क्वायर, आराम से हाफ को भूल जाना, मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1 का
होल स्क्वायर, तो यानी ml स्क्वायर t माइनस 2। बात समझ में आ रही है? अब देख, अब उसके बाद हाफ mu स्क्वायर, हाफ का 9 u, तो मास का क्या होगा m, वेलोसिटी lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। मतलब तीनों का मेरा डायमेंशन सेम है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसके आगे 2-3 सम्स और करते हैं, नोट करो पहले। देखो एक और सवाल देखते हैं इसके बेस पर। जैसे मान लो आपको दे देगा कि चेक बाय यूजिंग डायमेंशन, ठीक है, इक्वेशन दे देगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है और तीनों इक्वेशन को चेक करना है डायमेंशन का मेथड यूज करके। भैया इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो कैसे, सीधा बाय यूजिंग पी ओ एच, तो आपका क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब पी ओ एच रख दिया तो जहां जहां प्लस माइनस वहां इक्वल, ये देखो हो गया। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी का lt माइनस 1, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ही बच्चा है भाई। at मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2, टाइम का डायमेंशन t, मतलब आपका -2 + 1 -1। देखो मेरा v u at तीनों का डायमेंशन हमने सेम किया, देखो आप यहाँ पर तीनों का डायमेंशन सेम आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी बाय यूजिंग पी ओ एच, जहां जहां प्लस नजर आ गया मेरे को वो मैं इक्वल करूंगा। ठीक है, अब देखो तो LHS में आपका s है, डिस्टेंस का डायमेंशन l, u t, u मतलब वेलोसिटी lt माइनस 1, टाइम का t, यानी lt, देखो यहाँ पर हो क्या गया -1t कैंसिल यानी l। ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, एक्सेशन का lt माइनस 2, टाइम का t स्क्वायर कैंसिल l। ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जितना भी सवाल है, बहुत सारा सवाल क्लियर करने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू।